हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे हो। मैं हूं सचिन चौरान और आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। वीडियो कुछ ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो होगा मिरर और इमेज फॉर्मेशन पे, वो थोड़ा लेंथी हो सकता है। तो ज्यादा लेट नहीं करते, हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। पहले देखेंगे कल वाले असाइनमेंट के आंसर, फिर आज का असाइनमेंट भी देंगे आपको। ये रहा कल वाला असाइनमेंट जो हमें करना था। फर्स्ट आपने सोल्व किया है तो एक बार नोटबुक लेके बैठिए, देखिए आंसर कितने करेक्ट हैं, कितने गलत हैं, और फिर कितने आपके मार्क्स बनते हैं उनका भी कमेंट कीजिएगा। हर ऑब्जेक्टिव मार्क्स 1 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके, ये रहा कल जो हमने असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट नंबर फर्स्ट। देखते हैं। लाइट इज डैश डैश इन नेचर, इट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। लाइट की स्पीड क्या होगी वैक्यूम में? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉन्ग स्टेटमेंट कैसी है, कौन सी होगी? लाइट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल, सही बात है। स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन एयर वाटर ग्लास, नहीं सर, ये रॉन्ग है। लाइट की स्पीड मीडियम के साथ चेंज होती है, सेम नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉट सोर्स, जो गर्म होकर लाइट पैदा करता हो? दैट इज सन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर लाइट एंड इट्स फिनोमेना इज स्टडीड इज ऑप्टिक्स। Which of the following is an important source of light for us? Sun. Which of the following is a cold source? Moon. A narrow stream of light is called ray of light. A light is said to be divergent if, अगर एक point, all the rays converge together, okay, all the rays spread from a point source of a light, कि एक point source से spread हो रही है, फैल रही है, तो divergent कहेंगे। कन्वर्ज हो रही है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? कमेंट कीजिएगा 9 में से कितने मार्क्स आपके आए। सब्जेक्टिव पार्ट पे चलते हैं। डिफाइन कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डेफिनेशन है नोट्स में, क्या थी? जब लाइट सर एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती है, दैट इज कन्वर्जेंट। एक्सटेंडेड सोर्स, सर लार्ज सोर्स को हम एक्सटेंडेड सोर्स बोलते हैं, जिनको ऐसे डिनोट किया जाता है एरो, लाइक कैंडल हो गई, या लाइक बड़े ऑब्जेक्ट जैसे गाड़ी वगैरह। ट्रांसपेरेंट मीडियम, इस पे लाइट क्लियरली पास हो जाए सर। ट्रांसलूसेंट, कुछ क्वांटिटी में लाइट पास हो। ओपेक मीडियम, बिल्कुल भी लाइट को पास ना होने दे। नेम सम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेचर के सोर्स क्या है सर? नेचुरल सोर्स में सन है, कुछ स्टार्स हैं, और भी देख सकते हो, फायरफ्लाइज है, जुगनू। ओके, पॉइंट सोर्स क्या होता है? जो एक पिन हेड देखा आपने, बिल्कुल स्मॉल साइज का, द वेरी स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। लाइट क्या होती है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enable us to see an object। क्लियर है? तो अपने आपको मार्क्स दीजिएगा। 5 क्वेश्चन थे, 5 टू 10 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव था एंड 9 मार्क्स का आपके ऑब्जेक्टिव थे। टोटल 19 में से कितने मार्क्स आपने लिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते। आज हमारे सामने है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? फिनोमिना इन विच लाइट चेंज इट्स पाथ विदाउट चेंज इन मीडियम, या फिर मैं कहूं बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट पे टकराए और बाउंस बैक कर जाए, सेम मीडियम में वापस चली जाए। कुछ ये फिनोमिना होगी सर। ये है ऑब्जेक्ट से सर लाइट आई, यहाँ पे टकराई और इसी मीडियम में बाउंस बैक कर गई, तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, कुछ चेंज नहीं होता है, लाइट की स्पीड वगैरह चेंज नहीं होगी, क्योंकि सेम मीडियम में ही तो जा रही है। मीडियम चेंज नहीं होगा तो स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्या चेंज होगी? एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, ये बात सेम है सर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो इंटेंसिटी भी चेंज होगी। क्यों चेंज हुई? क्योंकि जब लाइट यहाँ पे गिरी सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो कुछ एनर्जी सरफेस ने भी अब्जॉर्व कर लिया ना, ऑब्जेक्ट ने, कुछ सरफेस ने एनर्जी को अब्जॉर्व कर लिया, ग्रैब कर लिया। ठीक है, तो इस कारण उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी लाइट की। तो ये ध्यान रखना, लाइट जब सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन में ना वेवलेंथ चेंज करती है ना फ्रीक्वेंसी चेंज करती है, सिर्फ इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड।
अब कुछ टर्म्स है रिफ्लेक्शन में, पहले मैं समझा देता हूं फिर इनकी डेफिनेशन देते हैं। आपके सामने होगा डायग्राम। ये मिरर है और पीछे से पॉलिश्ड सरफेस है, या कहूं सिल्वर्ड सरफेस है। मिरर बनाया कैसे जाता है पता है आपको? आपके घर में प्लेन मिरर है, कल बना के दिखाएंगे। लेड ऑक्साइड, रेड लेड ऑक्साइड का काम भी है। फिलहाल ये मान लीजिए ये सरफेस है सर मिरर की, ग्लास, और पीछे मैंने सिल्वर लगा दिए, सिल्वर सरफेस। अब जो लाइट आती है ए से बी, बी इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ए से जो लाइट आके इस पे गिरेगी दैट इज इंसिडेंट रे, टकरा के वापस जाएगी दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक इमेजिनरी लाइन जो परपेंडिकुलर बनती है दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है आई से डिनोट करते हैं दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या कहूं इंसिडेंट रे और मिरर की सरफेस के बीच जो एंगल बनता है दैट इज ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। या मैं कहूं रिफ्लेक्टेड रे और मिरर की सरफेस के साथ जो एंगल बनता है ओरिजिनल सरफेस के साथ दैट इज ग्लांस एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्स। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। डेफिनेशन पे बात करता हूं, देखो एज इट इज आएंगी। मिरर क्या होता है? एक स्मूथ पॉलिश सरफेस फ्रॉम विच रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। रिफ्लेक्शन दो टाइप का आएगा, रेगुलर और डिफ्यूज्ड। उसके बारे में बात करेंगे इन टर्म्स के बाद। एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगी सर, पॉलिश की हुई एक साइड से ताकि लाइट दूसरी साइड ना जाए, और यहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर जाए, उस सरफेस को बोलेंगे मिरर। इंसिडेंट रे बताई थी, ए रे विच ट्रेवल टुवर्ड्स द मिरर, जो मिरर की तरफ आती है वो इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती हो। रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच बाउंसेस बैक, जो वापस जाती हो सरफेस ऑफ मिरर से टकरा के, वो रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, परपेंडिकुलर जो हम ड्रा करते हैं कहां पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। कहीं पे भी ड्रा नहीं कर देना कि सर ये मिरर है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये भी तो नॉर्मल हुआ। नहीं, नॉर्मल हमेशा ड्रा करना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच था? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड ए नॉर्मल, और आई से डिनोट करते हैं। ये जो साइन लगाते हैं ये एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आर। ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया था, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड मिरर, मिरर की हॉरिजॉन्टल सरफेस। ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर की सरफेस के बीच एंगल को ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखनी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बड़े काम की चीज है और हमेशा ध्यान रखने वाली। दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कहां है? सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब समझिए, मान लीजिए आपके नोटबुक का पेज है, इंसिडेंट रे आई पेज में, चली भी गई टकरा के सर, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी सरफेस। तो मैं कह रहा हूं सर अगर रे आई ना तो सीधी सेम प्लेन में चली जाएगी, ना तो अंदर जाएगी आपके पेज के, ना बाहर आएगी, सेम प्लेन में चली जाएगी। सेकंड लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये दोनों लॉज को ध्यान रखना है। दोनों लॉ हमेशा वैलिड होंगे ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में, चाहे आप कैसा ही रिफ्लेक्शन करो, दोनों लॉ होल्ड होंगे। ठीक है, लॉज नहीं बदलेंगे रिफ्लेक्शन के, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में बात करूं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। क्या कहा? अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, इंसिडेंट करती है, तो रिफ्लेक्टेड बीम भी पैरेलल ही होगी। अगर इंसिडेंट बीम पैरेलल है तो टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड बीम भी क्या आएगी? जाएगी पैरेलल। तो उस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नॉर्मल जो ड्रा करोगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जितने भी नॉर्मल ड्रा करोगे वो आपस में पैरेलल होंगे, इस कारण से रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है? पैरेलल निकल जाएंगे। लेकिन दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें सारी की सारी पैरेलल बीम आ तो रही है, डायग्राम में देख तो रहे सर, सारी पैरेलल बीम आ तो रही है,
लेकिन जाते टाइम नॉन पैरेलल हो जाती है, कोई किधर जा रही है, कोई किधर, कोई किधर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी नॉर्मल्स होंगे ड्रा, वो पैरेलल नहीं होते सर, तो अब रिफ्लेक्शन भी बदलेगा अलग अलग। इज इट क्लियर ना? ओके। अब काम की बात है, अगर लाइट की रे आती है सर फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, मिरर पे परपेंडिकुलर, और मिरर पे परपेंडिकुलर एक ही चीज होती है, नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल की तरफ से आई है तो नॉर्मल पे ही वापस निकल जाएगी, क्योंकि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि नॉर्मल के साथ आ रही है सर। नॉर्मल ये रही तो इसी लाइन पे आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? जीरो। और इसी पे चली जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? जीरो। इमेज बनती क्या भाई? इमेज तब बनती है सर जब लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट आती हो, मीट या अपियर्स टू मीट एट ए पॉइंट, या तो एक्चुअली एक पॉइंट पे मीट करे, ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट आए और एक्चुअली या तो पॉइंट पे मीट करे, या आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर और रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए लेंस, या तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे आके मीट करती हुई दिखाई दी, या रिफ्लेक्शन के बाद। बस ये बात है कि लाइट ऑब्जेक्ट से आके टकराए, कहीं ना कहीं मीट करती हुई दिखाई जरूर दे। इमेज दो टाइप की होंगी, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज वो होती है जो रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती हो, एक्चुअल कट करेंगे सर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आके। वर्चुअल इमेज में सर इसमें लाइट रेज अपीयर्स आती है कि किसी पॉइंट से आ रही हो, अंदर से आ रही हो, बाहर नहीं होती है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं बना सकते। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट की साइड ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे रहेगी सर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट बनेगा, जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपका सर ऊपर है, इमेज का भी सर ऊपर रहेगा। जैसे इमेज फॉर्म्ड इन सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल यानी मैं भाई इमेज को स्क्रीन पे ले आ सकता हूँ ना, रियल इमेज। यहाँ पे क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, वो मिरर के बैक साइड बनती है, उसको कभी हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। इज इट क्लियर? ये था सिंपल रिफ्लेक्शन। आज का असाइनमेंट नंबर 2 आपके सामने। क्या क्वेश्चन है? नॉर्मल किसको कहेंगे सर? ऑप्शन है, थोड़ा थोड़ा गैप है, चेकआउट करिए। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस के बीच होता है? खुद को आंसर देना है। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर इज एन एग्जांपल ऑफ, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर किसका एग्जांपल है? दो टाइप के रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं सर। ओके, यहाँ पे हो सकता है दो नाम वैसे ही दे दिए हो, एक ही टाइप के रिफ्लेक्शन को दो नाम भी दे सकते हैं ना। रेगुलर था वो स्पेकुलर भी कह सकते हैं सर, ऐसे रेगुलर को डिफ्यूज्ड भी कह सकते हैं। बाकी आप समझदार हो। वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी सर, बताना है आपको। ये डायग्राम है, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है सर कितना होगा। ये ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इसने दे दिया। ये क्या है? ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल। इन विच केस द रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस, रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी। अभी लास्ट केस पढ़ा था हमने नोट डाल के। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होल्ड करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, या वोयलेट नहीं मानता, मतलब बिगड़ जाते हैं वो, नहीं फॉलो होते। कौन सा फिगर करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, जरा बताएंगे मुझे। ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया, वेरी गुड। ये फिगर है, रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर है इंसिडेंट रे के बीच में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताना है। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव पे आते हैं। गिव डिफरेंस रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बताना है, लिखवा चुका हूं सर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ ए रे ऑफ डायग्राम, बिल्कुल लॉज बताने। टर्म्स डिफाइन करनी है, मिरर क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, डिफाइन ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ऑप्टिकल इमेज। 5 क्वेश्चन ये हैं, तो 5 इंटू 2 10 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पार्ट रहा, 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, टोटल 20 मार्क्स के हैं। ट्राई करो और कल इसके आंसर हम थर्ड वीडियो में मैच करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे नॉन सब्सक्राइबर ज्यादा देख रहे हैं फिलहाल, एज आई कैन सी।
कोई इश्यू है तो कमेंट कीजिएगा, आई एम देयर फॉर यू। तब तक के लिए टेक केयर, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। बाय बाय।